क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में बार बार छोटे छोटे झगड़े होते हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको ठीक से समझ नहीं पाता, या फिर आप किसी से शादी करने की सोच रहे हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि वो आपके लिए सही है या नहीं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे शादी में कंपैटिबिलिटी, यानी वैवाहिक जीवन में अनुकूलता क्यों जरूरी होती है और इसे ज्योतिष के जरिए कैसे समझा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको वो गुप्त ज्योतिषीय संकेत बताने वाला हूँ जो यह बताते हैं कि कोई रिश्ता लंबे समय तक चलेगा या नहीं। चलो शुरू करते हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं है, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तित्वों का मिलन है। कई बार लोग प्यार में बिना कंपैटिबिलिटी चेक किए शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सवाल यह है कि कंपैटिबिलिटी कैसे जानी जाए। शादी दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। अगर दो लोगों की सोच, स्वभाव और ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे से मेल न खाए तो शादीशुदा जिंदगी संघर्षपूर्ण हो सकती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह से पहले कुंडली मिलान का महत्व बताया। 36 गुणों का मिलान, क्या यही पर्याप्त है? ज्योतिष में अष्टकूट मिलान के माध्यम से कुल 36 गुणों का मिलान किया जाता है, जिनमें प्रमुख है वर्ण, मानसिक समानता, वश्य, एक दूसरे पर प्रभाव, तारा, स्वास्थ्य और आयु, योनि, शारीरिक अनुकूलता, ग्रह मैत्री, मानसिक मेल, गण, स्वभाव की समानता, भकुट, वैवाहिक समृद्धि, नाड़ी, संतान और स्वास्थ्य। लेकिन सिर्फ गुण मिलान ही सब कुछ नहीं है। नवमांश चार्ट क्यों देखने चाहिए? गुण मिलान से केवल बाहरी अनुकूलता देखी जाती है, लेकिन शादी के बाद असली प्रभाव नवमांश कुंडली से दिखता है। नवमांश चार्ट यह बताता है कि शादी के बाद दोनों व्यक्तियों का रिश्ता कैसा रहेगा। अगर मुख्य कुंडली D1 में अच्छी ग्रह स्थिति है लेकिन नवमांश कमजोर है तो शादीशुदा जीवन में समस्याएं आ सकती है। यह भी देखा जाता है कि विवाह योग मजबूत है या नहीं। मंगल दोष विवाह पर इसका प्रभाव, अगर विवाह से पहले मंगल दोष को ठीक से न समझा जाए तो यह रिश्ते में कई तरह की समस्याएं ला सकती है। एग्रेसिव नेचर, मंगल दोष वाले व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है। अनस्टेबल रिलेशनशिप, छोटी छोटी बातों पर झगड़े और गलतफहमियां बन सकती। सेपरेशन चांसेस, अगर दोनों पार्टनर की कुंडली में ग्रहों का संतुलन न हो तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। हेल्थ इश्यूज, मंगल का प्रभाव मानसिक तनाव और शारीरिक समस्याओं को भी बढ़ा सकता है। चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव, तो चंद्रमा मानसिक स्थिति का ग्रह, चंद्रमा भावनात्मक स्थिरता का ग्रह है। ज्योतिष में चंद्रमा को भावना और मन की शांति का कारक माना जाता है, और अगर चंद्रमा अशुभ भाव में है या पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है, हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट कर सकता है, रिश्तों में समझदारी और धैर्य की कमी आ सकती है। भावनात्मक दूरी के कारण शादीशुदा जीवन प्रभावित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 6th, 8th या 12th भाव में हो तो वो हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहता है, जिससे रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। शुक्र प्रेम और रोमांस का ग्रह है। शुक्र वीनस को प्रेम, आकर्षण और सुख सुविधाओं का ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर शुक्र पीड़ित हो या नीच राशि में हो तो व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। रिश्तों में डिससैटिस्फैक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। रोमांस और प्रेम धीरे धीरे कम हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग भी बन सकता है। अगर शुक्र के साथ राहु या शनि बैठा हो तो व्यक्ति के रिश्ते में भ्रम, असंतोष और कड़वाहट बढ़ सकती है। मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। हर छोटी छोटी बात बहस, रिश्तों में कड़वाहट, एक दूसरे को समझने में दिक्कत। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो पाया कि पति की कुंडली में मंगल दोष था। इसका मतलब उनका स्वभाव थोड़ा आक्रामक और गुस्से वाला। पत्नी की कुंडली में शुक्र राहु से पीड़ित था, इससे रिश्ते में असंतोष और असुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई। इन दोनों दोषों की वजह से उनके विचार और स्वभाव बिल्कुल अलग हो गए थे और यही रिश्ते में तनाव का सबसे बड़ा कारण था। हमने उन्हें कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताए। सबसे पहले पतिदेव को मंगल दोष के लिए उपाय बताए। हनुमान चालीसा का उनको रोज पाठ करने की बोला। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करने को बोला, गुड़ का दान करने को बोला। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करने के लिए बोला। उनकी पत्नी को शुक्रवार को सफेद चीजों, चावल, दूध, दही का दान करने का बोला। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का बोला और शुक्रवार को खुशबूदार चीजों का उपयोग करने को कहा और ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करने का कहा। उनकी जो लाइफ थी इन उपायों को करने के बाद
6 महीने में ही उनकी शादीशुदा जिंदगी में जबरदस्त सुधार आ गया। पति का गुस्सा कम हुआ, पत्नी का मन शांत हुआ, रिश्तों में पॉजिटिविटी आई। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। अब वो कहते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम पहले हमारी शादी कैसी थी और अब कैसी हो। ज्योतिषीय संकेत जो बताते हैं कि शादी सफल होगी या नहीं। तो शादीशुदा जिंदगी सिर्फ प्यार और समझदारी पर ही नहीं बल्कि ग्रहों के संतुलन पर भी निर्भर करता है। अगर कुंडली में ये योग सही तरह से मौजूद हो तो रिश्ते में खुशियां बनी रहती हैं। चंद्रमा और मानसिक समझदारी, अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में चंद्रमा अनुकूल है तो रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और रिश्तों में मेंटल कंपैटिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अगर किसी एक का चंद्रमा कमजोर या अशुभ भाव में हो तो रिश्ते में भावनात्मक दूरी आ सकती है। पति की कुंडली में शुक्र और पत्नी की कुंडली में बृहस्पति। पति की कुंडली में शुक्र मजबूत होना चाहिए क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह है। पत्नी की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होना चाहिए क्योंकि यह संस्कार, धैर्य और समर्पण का ग्रह है। जब दोनों ग्रह मजबूत होते हैं तो रिश्ता स्थिर और मधुर बना रहता है। सप्तम भाव शादीशुदा जीवन का मुख्य कारक होता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा हो तो शादी खुशहाल और स्थिर रहती है। लेकिन अगर यहाँ शनि, राहु या मंगल जैसे अशुभ ग्रह हो तो रिश्ते में तनाव और परेशानियां आ सकती। एक ही ग्रह प्रधान हो तो तालमेल अच्छा रहता है। अगर दोनों की कुंडली में एक ही ग्रह मजबूत हो जैसे दोनों का सूर्य मजबूत हो तो उनके विचारों में समानता रहती है। इससे रिश्ते में अनावश्यक टकराव कम होता है और दोनों एक दूसरे को आसानी से समझते हैं। अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में समस्या आ रही है तो यह आसान ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए रोज चंद्रमा को जल अर्पित करें और सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफेद चीजें जैसे दूध, चावल, मिश्री का दान करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं, चने की दाल, हल्दी, पीले फूल का दान करें। सप्तम भाव को शुभ बनाने के लिए विवाह योग्य जातक को समय पर विवाह करना चाहिए और पति पत्नी दोनों को मिलकर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी संकेत नहीं है तो चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान है। आप हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और सही उपाय जान सकते। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शादी में कंपैटिबिलिटी क्यों जरूरी है और इसे ज्योतिष के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बना सके। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट में कुंडली एनालिसिस लिखें, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज इस तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।